इस बाइक को मेरे पास लगभग 4-5 महीने हो चुके हैं और अगर मैं आपको अपने 4 महीनों का एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे को तो ये 125 सीसी में सबसे बेस्ट बाइक लगती है। तो अब टाइम यार शाम के लगभग 5:20 हो रहे हैं और फिलहाल अपनी प्यारी हॉर्नेट CB 125 को लेके निकल रहा हूँ मैं अपने नए वाले घर से। और आज तो यार अपनी बाइक एकदम मस्त चमक रही है, बहुत ही ज़्यादा। ये देख लो, कल मैंने धोई थी, बाइक भी धोई थी और नैनो भी धोई थी। नैनो को लेके तो कल मैं वहाँ गया था दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, तो उससे पहले मैंने धोई थी उसे। तो उससे पहले मैंने नैनो भी साफ़ करी थी और ये बाइक भी साफ़ करी थी। साफ़ नहीं करी थी, धोई थी, दोनों की दोनों। इसीलिए कल दोनों ही चमक रही थी। नैनो अब थोड़ी थोड़ी गंदी हो गई होगी क्योंकि वो अभी पुराने वाले घर में खड़ी है और वहाँ पे धूल मिट्टी चिपकती है। ये देखो, ये हमारी सोसाइटी की पार्किंग है, जो मेरा नया वाला घर है वहाँ की। ये है सोसाइटी का गेट। एक बार आपको दिखाता हूँ उतर के कैसी चमक रही है मेरी बाइक। कहीं पता चले जब तक गंदी ना हो जाए फिर मैं दिखा नहीं पाऊँगा आप लोगों को। तो ये देखो कुछ इस तरह चमक रही है आज अपनी बाइक हॉर्नेट CB 125। ये देख रहे हो, टायर, एग्जॉस्ट सब कुछ एकदम क्लीन एंड क्लियर हो चुका है। नहीं तो इसके अलॉय तो इतने ज़्यादा गंदे हो रखे थे, पता ही नहीं चल रहा था कि लाल कलर के हैं। लाल कलर के अलॉय ना तभी बढ़िया लगते हैं जब एकदम क्लीन एंड क्लियर हो। बाइक तो यार बहुत मस्त है ये लुक्स के मामले में। ये देख रहे हो, ऐसे गोल्डन कलर के अलॉय नहीं सॉरी USD फोक्स, रेड अलॉय, वो भी इसका डिज़ाइन देखो कितना तगड़ा है। और ऐसी पीछे का एग्जॉस्ट हो गया, पीछे का टायर हो गया। बहुत ही प्यारी बाइक बना रखी है होंडा ने, मज़ा आ जाता है इसको देख के। और इसकी शक्ल देख लो यहाँ से। और इस बाइक को ना मेरे पास लगभग कितने किलोमीटर चला दिया मैंने, ये देखो 4464 किलोमीटर चला दिया है मैंने इसे। इस बाइक को मेरे पास लगभग 4-5 महीने हो चुके हैं और अगर मैं आपको अपने 4 महीनों का एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे को तो ये 125 सीसी में सबसे बेस्ट बाइक लगती है। ऐसा नहीं है कि एकदम परफेक्ट बाइक है, कोई भी गाड़ी, बाइक छोड़ो, कोई भी गाड़ी परफेक्ट नहीं होती। हर बाइक में कुछ चीज़ अच्छी होती है, कुछ चीज़ बेकार होती है, तो इंसान को अपने हिसाब से देखना चाहिए। अब एक्सट्रीम में कुछ चीज़ ऐसी होगी जो बहुत अच्छी होगी, जिस इंसान को वो चीज़ चाहिए तो उसे एक्सट्रीम लेनी पड़ेगी। लेकिन इस बाइक में कुछ चीज़ ऐसी है जो आपको सेगमेंट में किसी और बाइक में नहीं मिलेगी, तो अगर आपको वो चीज़ चाहिए फिर आपको हॉर्नेट लेनी पड़ेगी। हर बाइक की एक USP होती है। अगर मैं हॉर्नेट CB 125 की USP के बारे में बात करूं तो सबसे पहला है इसका सिटिंग पोस्चर, बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी है। चाहे आप आगे की बात कर लो या पिलियन की बात कर लो, इसके जो फुट पैक्स हैं वो थोड़े पीछे की तरफ हैं, थोड़ा आप आगे झुक के बैठते हो, राइडिंग पोस्चर थोड़ा एग्रेसिव है इसका। ऊपर से हैंडलिंग बहुत तगड़ी है, हैंडल छोटा है, स्टिफ सस्पेंशन है जिसकी वजह से हैंडलिंग और तगड़ी हो जाती है, स्टेबिलिटी और तगड़ी हो जाती है। टायर इसमें पतले हैं लेकिन फिर भी 125 सीसी की सबसे ज़्यादा स्टेबल बाइक है। और बाकी होंडा की रिलायबिलिटी मिल जाती है, होंडा की आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है मेरे एरिया में तो वो मिल जाती है। होंडा के इंजन चलते भी ज़्यादा हैं। उसके अलावा एक और मेन चीज़ वो है लुक्स। इस बाइक को आप लेके कहीं भी जाओगे ना, सब लोग देखते रहते हैं मुड़ मुड़ के, क्योंकि कम दिखती है ना रोड पे। अभी नई लॉन्च हुई है तो इसीलिए रोड पे बहुत ज़्यादा कम दिखती है, तो पब्लिक रिएक्शन बहुत तगड़े मिलते हैं इसे आज भी। 125 सीसी में सबसे ज़्यादा तगड़े पब्लिक रिएक्शन आपको इसी बाइक में मिलेंगे अभी के टाइम पे। ये तो आप लिखवा लो मुझसे, इससे ज़्यादा पब्लिक रिएक्शन आपको किसी और 125 सीसी में मिल जाए तो बताओ। और ये मैं स्टॉक की बात कर रहा हूँ, मॉडिफाई की बात नहीं कर रहा। इससे ज़्यादा तगड़े पब्लिक रिएक्शन नहीं मिलेंगे आपको किसी भी बाइक में। और इसकी जैसी डिस्प्ले भी आपको सेगमेंट में किसी और बाइक में नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें आपको TFT डिस्प्ले मिलती है। इसमें स्पॉटिफाई चलता है, म्यूज़िक कंट्रोलर इसका इतना तगड़ा है, बोल के आप इसे कंट्रोल कर सकते हो, अपनी वॉइस से मैसेज भेज सकते हो, फ़ोन कर सकते हो किसी को। गूगल मैप इसमें प्रॉपर दिखाता है, रोड के नाम लिखे हुए सब कुछ। USD फोक्स मिलते हैं आपको जो कि देखने में बहुत प्रीमियम लगते हैं। और प्रीमियम से याद आया, 125 सीसी की लुक्स के मामले में सबसे ज़्यादा प्रीमियम बाइक लगती है ये। एक तो इसके कलर की वजह से और दूसरा USD फोक्स की वजह से, गोल्डन कलर के, क्योंकि इसके कलर ना बहुत ज़्यादा ऐसे वाइब्रेंट है। जैसे इसका रेड भी है ना, बहुत अलग दिखता है। कभी सामने से देखोगे जब आपको पता चलेगा, वैसे तो वीडियोस में भी पता चल जाएगा लेकिन सामने देखोगे ना तब आपको ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। कलर्स इसके बहुत तगड़े हैं। अभी देखो रोड पे जितनी भी गाड़ियाँ चल रही है ना, चाहे कार हो या बाइक हो, सबसे ज़्यादा चमक रही है ये। देख लो पूरे रोड में देख लो, और इसका कलर देख लो। कोई आपको इतनी वाइब्रेंट
बाइक या कार दिख जाए तो बताओ। तो एक ये भी कारण है, इसको पब्लिक रिएक्शन ज़्यादा मिलते हैं और बाइकों के मुकाबले। अब जैसे एक्सट्रीम का भी नया रेड कलर आया है, लेकिन वो ऐसा वाला रेड नहीं है। और ऊपर से इसमें रेड के अलावा नार्डो ग्रे है, ब्लैक है, गोल्डन है और हाँ ब्लू भी है, वो भी स्पार्कल वाला। जो टंकी के नीचे नीचे है ये ब्लू है, नीचे नीचे क्या है ये वाला। दूर से देखने में काला लगता है, लेकिन जब एकदम घुस के देखोगे तो ब्लू है, वो भी स्पार्कल वाला। और अभी फ़िलहाल मैं अपने पुराने वाले घर में जा रहा हूँ। मेरे को भूख लग रही है तो मैं सोच रहा हूँ खाना खा के आते हैं वहाँ से। अभी दोबारा आऊँगा यहाँ पे, फिर रात को दोबारा जाऊँगा वापस सोने के लिए पुराने वाले घर में। क्या लगती है यार, मन करता है सामने छोड़ के ऐसे देखता रहूँ। और वीडियो में भी जो इसका डैशबोर्ड है ना, वो सबसे ज़्यादा मस्त लगता है। 125 सीसी की जितनी भी बाइक्स हैं उसमें किसी का डैशबोर्ड आपको इतना अच्छा नहीं लगेगा जितना इसका है। उसके अलावा इसकी मेंटेनेंस बहुत चीप है, मतलब ये लगा लो मेरी स्कूटी से भी कम मेंटेनेंस है इस बाइक की, सर्विस कॉस्ट वगैरह। और माइलेज भी इतनी तगड़ी देती है मेरे को, 55 से 60 के बीच में माइलेज देती है, चाहे कैसी भी चला दूँ, कितनी भी गंदी चला दूँ। 50 से तो ऊपर ही देगी, 50 से नीचे तो नहीं आती है कभी भी। चाहे मैं कितनी गंदी चलाऊं, कितने ब्रेकर कुदाऊं, कितने ट्रैफिक में चलाऊं। तो माइलेज के मामले में भी अपनी हॉर्नेट CB 125 बहुत ज़्यादा तगड़ी है। और उसके अलावा एक और चीज़ जो मेरे को इसमें अच्छी लगती है वो इसका एग्जॉस्ट साउंड। इसका एग्जॉस्ट साउंड भी इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, मज़ा आता है जब बाइक चलती है। बेसी सा है। वैसे तो TVS रेडर का भी एग्जॉस्ट साउंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इसका भी बहुत अच्छा है, लेकिन TVS रेडर का इससे भी ज़्यादा अच्छा है। और जैसे लोग बोलते थे ना स्टार्टिंग में, ये बाइक की बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं है, बजने लग जाएगी। एक्सट्रीम की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, वो नहीं बजेगी। लेकिन एक्सट्रीम आप चलाओ 6 महीने, एक्सट्रीम बजने लग जाती है, लेकिन ये बाइक नहीं बज रही आज भी। बल्कि मैं इसे कितने उबड़ खाबड़ रास्ते में चलाता हूँ। हमारे यहाँ तो रोड इतने ख़राब है, अभी दिखाऊँगा आपको आगे। तो ऐसी रोडों पर चलती है ज़्यादा, रोज़ ब्रेकर कूदती है, कम से कम 15-20 ब्रेकर तो कूदती होगी रोज़, क्योंकि सुबह के टाइम में जल्दी में होता हूँ। और ये डेली का है, डेली सोचता हूँ टाइम से निकलूँगा तो मेरे को कुदानी नहीं पड़ेगी। लेकिन डेली मैं लेट निकलता हूँ घर से, फिर मेरे को काम पे पहुँचना होता है टाइम पे, तो इसलिए फिर ब्रेकर कुदाने पड़ते हैं। और आज तक भी ना इतनी सी भी रैटलिंग नॉइज़ नहीं है इसमें। बस हाँ, हाई स्पीड में इसकी जो नंबर प्लेट है वो थोड़ी वो होती है वाइब्रेट, लेकिन उसके अलावा इसमें कोई रैटलिंग नॉइज़ नहीं है, एकदम साइलेंट। लेकिन एक्सट्रीम में आ जाती है, बल्कि वो तो मजबूत है फिर भी आ जाती है उसमें। तो क्या फ़ायदा है ऐसी मजबूती का। और उसके अलावा 125 सीसी में ना सबसे अच्छी हैंडलिंग भी इसी बाइक की है। इस बाइक से अच्छी हैंडलिंग मिल जाए आपको किसी बाइक में तो बताओ मेरे को, इतनी तगड़ी हैंडलिंग नहीं मिलने वाली। हाँ, पावर आपको रेडर में ज़्यादा मिलती है 125 सीसी में, पहले एक्सट्रीम में ज़्यादा थी, लेकिन अब रेडर ने पावर बढ़ा दिया। मतलब वही लगा लो, एक्सट्रीम रेडर दोनों में आपको इससे ज़्यादा पावर मिल जाएगी, लेकिन हैंडलिंग नहीं मिलेगी। अगर मैं एक्सट्रीम और इसका राइडिंग पोस्चर कंपेयर करूँ ना, एक्सट्रीम थोड़ी कम्यूटर टाइप है, उसका राइडिंग पोस्चर एकदम सीधा सीधा बैठता है इंसान। स्पोर्ट्स बाइक वाली फील नहीं आती उसमें चलाने में, देखने में तो वो भी स्पोर्ट्स बाइक लगती है तगड़ी, लेकिन चलाने वाला जो उसका राइडिंग पोस्चर है वो बहुत अपराइट है। जो पैर रखने की जगह है, फुट पैक्स हैं, वो भी बहुत आगे हैं उसके। लेकिन इसका जो राइडिंग पोस्चर है वो एग्रेसिव है, प्रॉपर स्पोर्टी बाइक जैसा। ये देख लो हमारे यहाँ के रोड, ऐसे रोडों पे चलती है ये। कभी खोद देते हैं, कभी बना देते हैं, कभी खोद देते हैं, कभी बना देते हैं। तो अब मैं अपने पुराने वाले घर के एरिया में आ गया हूँ। तो ये सब तो मैंने फ़ायदे बता दिए आपको। अब बताता हूँ कॉन्स, कि इसमें आपको क्या चीज़ नहीं मिलती जो अदर 125 सीसी की बाइकों में मिलती है। तो पहली चीज़ है कंफर्ट। इसका कंफर्ट उतना अच्छा नहीं है। जैसे कि मैंने बताया, राइडिंग पोस्चर एग्रेसिव है, तो एग्रेसिव राइडिंग पोस्चर का कुछ बेनिफिट मिलता है तो नुकसान भी मिलता है। और नुकसान ये मिलता है कि ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा ना हाथों में दर्द होता है। ऐसे खाली रोड में चलाने में मज़ा आता है या थोड़ी देर चलाने में मज़ा आता है, लेकिन जब आप ट्रैफिक में चलाओगे ना तब दिक्कत होती है। हाँ, अगर आपकी हाइट अच्छी है तब नहीं होगी आपको दिक्कत, लेकिन अगर आपकी हाइट थोड़ी कम है तब दिक्कत हो सकती है। और हाइट से एक और नुकसान याद आया कि ये बाइक ना ऊँची है, 125 सीसी में सबसे ऊंची और बड़ी बाइक है ये। तो जिसकी वजह से अगर आपकी हाइट कम है तो आपके पैर मुश्किल से पहुंचेंगे इसमें। एक्सट्रीम में पहुंच जाएंगे लेकिन इसमें नहीं पहुंचेंगे। जैसे मेरे एक्सट्रीम में थोड़े ठीक ठाक पैर पहुंच जाते हैं, लेकिन इसमें इतने ठीक ठाक नहीं पहुंच पाते। और कभी कभी तो जब रोड ज़्यादा ही ऊपर नीचे होता है ना, एक तरफ ऊपर एक तरफ नीचे,
तब तो मेरे को भी डर लग जाता है कि कहीं गिर ना जाए। बहुत बार ये गिरते गिरते भी बची है मुझसे, और उसका रीज़न यही है कि इसकी हाइट ज़्यादा है मेरी हाइट के मुकाबले। और मेरी बाइक ज़्यादातर ऐसे ही रास्तों में चलती है, प्लेन रोड पे तो बहुत कम चलने का मौका मिलता है इस बाइक को। प्लेन रोड पे ज़्यादातर नैनो ही चलाता हूँ मैं। ये बाइक ज़्यादातर ऐसी रोडों पे चल रही है आजकल क्या, हमेशा से ऐसी रोडों पे ही चल रही है। ये देखो गड्ढे गड्ढे गड्ढे, रास्तों में गड्ढे नहीं, गड्ढों में रास्ते हैं। और अब बढ़ते हैं अगली चीज़ पे जो इस बाइक में आपको नहीं मिलेगी, जो अदर 125 सीसी में आपको मिल जाएगी, वो है ब्रेकिंग। तो जितनी भी 125 सीसी की बाइकें हैं, मतलब जो इसकी कंपटीशन है रेडर और एक्सट्रीम, उन दोनों में आपको डुअल डिस्क ब्रेक मिल जाती है। रेडर में तो आपको सिंगल चैनल एबीएस मिलता है, लेकिन एक्सट्रीम में डुअल चैनल एबीएस के साथ डुअल डिस्क ब्रेक भी मिल जाती है, मतलब जो उसका टॉप मॉडल है। वहीं अभी के टाइम पे हॉर्नेट 125 सबसे ज़्यादा महंगी 125 सीसी की बाइक है, लेकिन फिर भी इसमें पीछे डिस्क ब्रेक का ऑप्शन नहीं मिलता आपको, पीछे ड्रम ब्रेक मिलती है। चलो सिंगल चैनल एबीएस तो कोई बात नहीं, लेकिन पीछे डिस्क ब्रेक देनी चाहिए। अब जैसे जिस टाइम मैंने ये बाइक ली उस टाइम तो एक्सट्रीम में भी नहीं आती थी, लेकिन ये है कि अब आ गई है उसमें, तो अब इनको भी देनी चाहिए। बल्कि इन्होंने प्राइस भी बढ़ा दिया है, तो उस हिसाब से तो देनी ही चाहिए। बाकी देखते हैं, हो सकता है दे दे, हो सकता है ना भी दे, कुछ पता नहीं है, क्योंकि होंडा बहुत स्लो है। होंडा का साबुन बहुत ज़्यादा स्लो है। इस मामले में हीरो बहुत तगड़ा काम करता है, एकदम फटाफट। जैसे ही उसने देखा कंपटीशन बढ़ रहा है, हॉर्नेट आ गई है, रेडर ने डबल डिस्क ब्रेक निकाल दिया है, वो भी एबीएस भी दे दिया है, तो तुरंत उसने डुअल चैनल एबीएस निकाल दिया, फीचर्स बढ़ा दिए, और प्राइस उतना का उतना ही रखा। मतलब वैसे तो जीएसटी कम होने के बाद कम हो गया था प्राइस। एक्सट्रीम आपको 1.10 में मिल रही थी, लेकिन अब दोबारा से एक्सट्रीम 1.21-22 तक पहुँच गई है। और हॉर्नेट जो 1.20 की हो गई थी जीएसटी कट होने के बाद, वो हो गई है 1.32। तो फाइनली अपने पुराने वाले घर में आ गया हूँ मैं। ये रही अपनी नैनो, टाटा नैनो। तो अब पहुँच चुका हूँ मैं अपने नए घर के पास, और यहाँ की गलियाँ देख लो कितनी शांत रहती है। ये रहा सोसाइटी का गेट। गाड़ी लाने की अलग गली है, और बाइक में अलग गली से ले आता हूँ।